अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ एक दो सवाल हैं, उनका मैं जवाब दूंगा। और जो लोग खुदा न खास्ता अगर हज पर नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं खुदा न खास्ता किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनको अब क्या करना है, तो इस बारे में हम ज़रा डिटेल से बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इस पे आपका कोई खर्चा नहीं होगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको अपनी खैर खैरियत में रखें, और जो लोग हज 2024 पे जाना चाह रहे हैं या उम्रे पे जाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको खैर खैरी के साथ एक मकबूल हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाएं, आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जनाब आगे जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, हमें सामान नहीं मिला। तो मैं बताता चलूँ कि वो हाजी कैंप में मिलेगा। इस पे सिर्फ इतना सही जवाब है कि जो हाजी कैंप अब जो थर्ड सेशन लगेगा उसमें आपको सारा सामान मिल जाएगा, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि हमें के डॉक्यूमेंट्स हमें अपने साथ कौन कौन से रखने चाहिए जब हम हज पर जा रहे हो। तो आपके पास आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, जो वीज़ा और जो टिकट है, और जो होटल की यानी कि बुकिंग है, अगर उसका कोई वाउचर कोई डिटेल मिलती है, और इसके साथ साथ कोई मेडिसिन है उसकी प्रेस्क्रिप्शन, जो होटल्स हैं उनकी डिटेल, ये तमाम चीज़ों के ना आपने 4-4 5-5 सेट करवा के रख लेने हैं, यानी कि फ़ोटोकॉपीज़ करवा कर 4-4 5-5 रख लेनी है। और इसको अपने जितने भी आपके बैग्स हो ना उनमें एक एक दो दो कॉपीज़ आपने अपने पास रख लेनी है, और एक हैंड कैरी में भी अपने पास रख लेनी है कि जब भी अगर कभी ज़रूरत हो तो आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, ये तो ओरिजिनल होगा ही, लेकिन इसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी आपके पास मौजूद हों ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये तमाम चीज़ें जो आपकी हैं इनकी एक एक फ़ोटोकॉपी अपने एक उस घर के फ़र्द के पास भी आपने रखवा देनी है, जिसको आपने नेक्स्ट ऑफ किन के तौर पर रखवाया गया है कि अगर किसी इमरजेंसी की ज़रूरत में अगर किसी से रब्ता करें तो वो कौन बंदा होगा, उसके पास आपकी ये तमाम फ़ोटोकॉपीज़ मौजूद हों ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो खुद ना खास्ता तो वो आपके पास एक फ़ोटोकॉपी मौजूद हो ताकि आप उसको सेंड कर सकें कि अगर आप किसी को कोई चीज़ गुम हो गई है तो वो आपको प्रोवाइड कर सकें पाकिस्तान से बैठकर। ये कुछ बात करनी थी। अब जो लोग खुदा न खास्ता किसी वजह से हज पर नहीं जाना चाह रहे या नहीं जा पा रहे, तो उनको गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हज का जो फ़्लाइट शेड्यूल था या स्केजुअल था उससे पहले पहले तो आपको पूरी रकम ही वापस मिल जानी थी, फुल अमाउंट वापस मिलनी थी। लेकिन अब उसमें से क्योंकि हज का जो फ़्लाइट स्केजुअल है वो अनाउंस हो गया, शेड्यूल अनाउंस हो गया, तो वो आप उसमें से 1,97,000 कट करके यानी कि माइनस करके उसमें से नफ़ी करके आपको वापस दिए जाएंगे। हाँ, एक कंडीशन है कि उसमें से किन लोगों को ये 1,97,000 की जो छूट है वो मिल जाएगी कि वो पूरी रकम ही वापस मिलेगी कि अगर किसी का खुद न खास्ता इंतकाल हो गया हो या कि वो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उसको सफ़र करने से मना कर दिया है, या जो गवर्नमेंट है उन्होंने अगर वो सरकारी मुलाजिम है यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको एनओसी नहीं दे रहे, आप नहीं जा सकते, ठीक है, या फिर जो उनके कोई ऐसी घर की परेशानी बन गई है तो, या फिर गवर्नमेंट ने उनका नाम ईसीएल में डाल दिया, यानी कि अगर अगर गवर्नमेंट ने उनका नाम ईसीएल में डाल दिया या उनको चेक लिस्ट डाल दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया है, तो फिर उनको 1,97,000 वो वापस मिल जाएंगे। यानी कि अगर कोई फौत हो गया हो, कोई बीमार हो, या गवर्नमेंट उनको जाने ना दे रही हो, या ईसीएल में नाम हो या ब्लैक लिस्ट हो, तो उनके 1,97,000 माइनस नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई खुद से नहीं जाना चाह रहा, कोई अपनी प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर उनको 1,97,000 कट करके दिए जाएंगे। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम एनओसी हमने कैसे लेना है। तो उसका बहुत आसान तरीका है कि जब मैं पहली दफ़ा उम्रे पर जा रहा था 2017 में, तो मैंने एक सिंपल एप्लीकेशन लिखी थी और मेरे पासपोर्ट की कॉपी थी जो मैंने जो अप्लाई किया हुआ था और उस पर जो वीज़ा लग के आया, तो मैंने तो वो प्रोवाइड कर दी थी, और मुझे एनओसी एक ही दिन में हमारी BZU ने यूनिवर्सिटी ने हमें दे दिया था। लेकिन अब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का मुझे नहीं पता, तो उनकी क्या यानी कि रिक्वायरमेंट होगी, हर सरकारी महकमे की अगली अलग रिक्वायरमेंट होती है। अभी आपको क्योंकि पासपोर्ट नहीं मिला, आपके पास वीज़ा नहीं है, आपके पास टिकट नहीं है, तो आपने जो हज के लिए अप्लाई किया था उसकी दरख्वास्त, ठीक है, जो उसकी दरख्वास्त की फ़ोटोकॉपी आपको एक हज एप्लीकेशन नंबर अलॉट हो गया होगा, उसमें वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, वो अपनी दरख्वास्त में आप मेंशन करें। इसी के साथ जो फ़्लाइट शेड्यूल है, जो फ़्लाइट स्केजुअल है, वो आपका आ गया होगा, और आपको उसमें पता होगा कि जनाब मैंने किस तारीख़ को पाकिस्तान से रवाना होना है। तो आप उससे एक दिन या 2 दिन पहले की डेट डालकर, और जिस दिन आपकी वापसी हो उससे 1-2 दिन बाद की डेट डालकर आप छुट्टियां अप्लाई कर सकती हैं। और मेरे ख्याल में तमाम सरकारी इदारों को और जो भी प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको
ऑब्लाइज करना चाहिए, क्योंकि लोग हम हज करने जा रहे हैं तो उनको ये फैसिलिटी आप लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि अभी पासपोर्ट तो मिला नहीं है और वीज़ा नहीं मिला है, तो वो आपको कैसे डॉक्यूमेंटेड वो प्रूफ दिखाएं। तो आप इसी पे उनको ऑब्लाइज करें और लोगों को हज करने में आसानी पैदा करें। तो ये कुछ डिटेल थी आज की वीडियो में, इतनी कहना था। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।